आपका साक्षात्कार में और मैं हूं आपके साथ दिव्य सहदेव। साक्षात्कार में आज हमारे साथ हैं कमल माखीजानी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महानगर ग्वालियर। कमल माखीजानी एक ऐसा नाम जो आम कार्यकर्ताओं में बड़ा ही सहज नाम माना जाता है। कमल माखीजानी एक ऐसे कार्यकर्ता जिनको एक लंबे संघर्ष के बाद जिला अध्यक्ष पद से पार्टी ने नवाजा है। कमल माखीजानी के अभी तक के अगर अपन कार्यकाल को देखते हैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में, संघर्ष के रूप में एक पहचान अपनी स्थापित कर चुके हैं। पर अब मौजूदा हालात में कोरोना संकट, 24 उपचुनाव और जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें 2 सीटें इनके पास, यानी ग्वालियर महानगर की 2 सीटें ग्वालियर विधानसभा और ग्वालियर पूर्व विधानसभा इनके क्षेत्र में आती हैं। तो वो 2 सीटों की जिम्मेदारी को किस तरह से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किस तरह से देखते हैं, तमाम सवालों के जवाब लेंगे। हम जुड़ते हैं इनसे। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। कमल जी, विरोध भी हुआ, सब कुछ हुआ, अंततः आप अध्यक्ष बन गए। पहले तो आपको अध्यक्ष बनने पर बधाई, धन्यवाद, शुभकामनाएं। ऐसा पहले भी माना जा रहा था कि कमल माखीजानी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, 2-3 बार पहले भी ऐसा हुआ, पर अंततः अंत भला तो सब भला ऐसा माना गया है। तो बधाई के साथ साथ सवाल ये है कि विरोध भी हुआ, अध्यक्ष भी बनेगा, आपकी आगे की कार्य योजना। देखिए, 2 चुनौतियां भी मेरे सामने हैं। जब से मैंने कार्यकाल संभाला 9 मई की मेरी घोषणा हुई, उस समय लॉकडाउन पीरियड था। कोरोना वायरस से पूरा विश्व जूझ रहा है, देश भी जूझ रहा है और प्रदेश और ग्वालियर भी जूझ रहा है। तो हमारी पार्टी की जो योजनाएं थी, इससे पार पाने की, इस चुनौती का सामना करने की, घर घर जाके लोगों को प्रशिक्षित करना, किस तरीके से हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कैसे सैनिटाइजिंग का हमें इस्तेमाल करना है, किस तरह हम मास्क को इस्तेमाल करें, आरोग्य सेतु ऐप लोड कराना, पीएम केयर फंड में फंडिंग कराना, ये 4-5 काम हमको पार्टी की ओर से दिए गए थे। एक मंडल में एक प्रमुख कार्यकर्ता को 5-5 ऐसे घरों की जिम्मेदारी जो किसी व्यथा में है, किसी मुसीबत में है, कोरोना काल में उनकी मदद करना, ये सारे काम हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर किए। इसके पश्चात जो चुनौती आती है वो चुनौती है उपचुनाव की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है और हमारे कार्यकर्ता 12 महीने 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि पार्टी हमको इतने कार्यक्रम देती है, समाज से मिलने का, जनता से मिलने के इतने अवसर देती है कि हमको कुछ अतिरिक्त तैयारी चुनाव के लिए नहीं करना पड़ती है। कमल जी, इसमें आपको रोककर पूछना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग की आपने बात की, सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाया जा रहा है खासतौर से राजनीतिक दलों द्वारा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अभी आपने जो पत्रक बांटे मोदी सरकार के 2 वर्ष, एक पार्ट 2 के 1 वर्ष पूर्ण होने पर, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ नहीं दिखाई गई। देखिए, आप लोग इस चीज़ का पालन करेंगे तो वो उसकी जन जागरूकता, एक उसके मायने निकलेंगे। ये आपकी बात से मैं कुछ प्रतिशत सहमत इसलिए हूँ कि जो भी नेता जाता है, जैसे हम भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो सबसे पहले हम कार्यकर्ताओं को हिदायत ये देते हैं कि भाई आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जब अपन नहीं करेंगे तो जनता अपने को फॉलो कैसे करेगी। पर लोग ये कहते हैं कि नेता हैं कि मानते नहीं। देखिए, कोई भी नेता अपने साथ कोई ऐसी भीड़ लेके नहीं जाता है कि हम जा रहे हैं किसी कार्यक्रम में, हम 150 लोग लेकर जाएं। अगर कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ता के मन में उत्साह है चुनाव में काम करने का, वो स्थल पे आता भी है, हम उसको समझाते भी हैं। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से सरकार भी, केंद्र सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग हम जितना पालन करेंगे, ये इंटरव्यू भी हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शूट कर रहे हैं, क्योंकि जितना हम सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे उतना ही हम सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोरोना वायरस भी गया नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा सहजता से, सुरक्षा के साथ और सावधानी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। उपचुनाव पर आऊँगा कमल जी, चुनौती बड़ी है, आपकी कार्य योजना क्या कहती है, आपके समीकरण क्या कहते हैं? 22 उपचुनाव प्लस 2 यानी टोटल 24 उपचुनाव होना है। आपके जो क्षेत्र है ग्वालियर महानगर की हम बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें आती हैं, ग्वालियर विधानसभा 15 और ग्वालियर पूर्व विधानसभा 16। इन्हें किस तरह से देखते हैं? मैं आपको बता रहा था कि प्रबंध समिति की भी बैठक हो चुकी है, संचालन समिति की बैठक हो चुकी है। सभी विधानसभाओं में जो कोर कमेटी विधानसभा की बनी है, इन सारी कमेटी की बैठक भोपाल में माननीय सीएम साहब की उपस्थिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में हो चुकी है। वहाँ से भी कार्य योजना हमको समझाई गई है।
हर एक विधानसभा का एक प्रभारी प्रदेश की ओर से नियुक्त किया गया है। ग्वालियर पूर्व में गौरीशंकर जी बिसेन जो पूर्व मंत्री हैं वे यहाँ के प्रभारी हैं, और ग्वालियर विधानसभा में जो पूर्व मंत्री जयंत मलैया जी हैं वे हमारे प्रभारी हैं। और यहाँ के स्तर की बात करें, स्थानीय स्तर की, तो हम सारे मंडलों की बैठक हम ले चुके हैं, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर जी ग्वालियर में, पूर्व मुन्ना लाल जी गोयल और सांसद जी दोनों जगह और मैं उपस्थित रहे हैं। मंडलों की बैठकों के बाद में वार्डों की बैठकें भी काफ़ी हद तक हो चुकी हैं। अब वार्ड की बैठक के बाद हम मतदान स्तर तक जाएंगे। तो इस तरह हम पूरे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए चुनाव में जाएंगे। नए नवेले भाजपा जो खासतौर से 22 लोग बागी होके सरकार गिरा के आपकी पार्टी में आ गए, सिंधिया जी के समर्थक हैं वो, उन लोगों के साथ, उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो नए नवेले भाजपाई बनने हैं अभी उनके साथ किस तरह से सामंजस्य बैठ पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा महासागर है। यहाँ अलग अलग तरह की नदियाँ आती हैं, इसमें मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग जाती हैं। निश्चित तौर पे थोड़ा बहुत समय लगता है पार्टी की रीति नीति समझने में, संगठन की कार्य पद्धति और कार्यशैली समझने में। वे भी इस बात का प्रयास कर रहे हैं और हम भी लगातार उनके संपर्क में हैं। देखिए, जब मतदान केंद्र पर हम लोग जाते हैं, हम बैठते हैं, जब चुनाव होते हैं तो हमारी दोस्ती तो पहले से ही हुई होती है उनसे, भले ही कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से लड़ते हैं। प्रतिद्वंदिता तो नहीं, उस समय इसलिए ख़त्म हो जाती है कि हम दोनों एक ही काम कर रहे होते हैं। वे अपने दल के लिए कर रहे होते हैं, हम अपने दल के लिए कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि हमने खाना शेयर किया होगा। कमल जी, एक राजनेता के रूप में आप किस तरह से उसे स्वीकारते हैं ये मैं नहीं जानता, पर इसमें व्यवहारिक कठिनाई है। ग्वालियर पूर्व की बात कर लें, ग्वालियर विधानसभा की बात कर लें, 24 अन्य जो हैं उनकी बात कर लें, प्रद्युम्न सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया दोनों प्रतिद्वंदी रहे। आज दोनों एक हो गए क्योंकि एक ही, और प्रद्युम्न सिंह तोमर वहाँ से संभवतः आपकी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। तो क्या ये सामंजस्य बैठ पाएगा कार्यकर्ता के तौर पर? कार्यकर्ताओं को सामंजस्य बैठाना है, क्योंकि कार्यकर्ता रीढ़ है किसी भी पार्टी के। कि लक्ष्य दोनों के एक ही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी है कमल के फूल के लिए काम करना, और जो परिवार हमारे नए जुड़े हैं उनका भी लक्ष्य है कि कमल के फूल को जिताना। जब लक्ष्य एक होता है तो निश्चित तौर पे आप संबंध अपने आप ठीक हो जाते हैं, सामंजस्य बैठ जाता है। सामंजस्य को लेकर जो मेरा सवाल था वो ये था बेसिकली कि जब चुनाव होते, अभी से पहले तक के 2018 के चुनाव की बात कर लें, दो अलग अलग दल, दो अलग अलग तरह के कार्यकर्ता। अब जो चुनाव होने वाले हैं उपचुनाव, उसमें कार्यकर्ता सब एक ही हो जी। तो ये इस सामंजस्य पर मेरा सवाल। देखो, उस समय दोनों कार्यकर्ता अपने पार्टी धर्म का पालन कर रहे थे, अब वही दोनों कार्यकर्ता अपने पार्टी धर्म का पालन करेंगे। पहले वो अलग अलग दल में थे, अब ये एक ही दल में है। दल तो मिल गए, अब दिल मिलाने के प्रयास हमारे लगातार जारी है। मिल पाएंगे, ये सवाल है बड़ा, और ये सवाल का जो जवाब है मेरे ख्याल से चुनाव नतीजों के बाद मिल पाएगा, चुनाव में मिल पाएगा। नहीं, आपको अभी 10-15 दिन मिल जाएगा इसका जवाब। रायसेन में जो सांची विधानसभा सीट है, वहाँ पर प्रभुराम चौधरी आते हैं, आपकी पार्टी में आ गए हैं इस्तीफा देके। वहीं से डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार आते हैं, उनके बेटे मुदित शेजवार चुनाव भी लड़े थे। तो कहीं ना कहीं वो सामंजस्य वहाँ पर देखने को नहीं मिला। अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई। अभी चुनाव में मेरे ख्याल से 2-3 महीने की देरी है। बिल्कुल 3 महीने की देरी है, और ये समय बहुत होता है सामंजस्य बिठाने में, वहाँ भी सामंजस्य बैठ जाएगा। तो लगता है जो 22 उपचुनाव हैं, खासतौर से 24 दो पहले के मिला के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन कर पाएगी। बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हम सारी सीटें जीतेंगे, सभी सीटें जीतेंगे। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी पिछला, तो उन्होंने माननीय सिंधिया जी के चेहरे को सामने रखकर चुनाव लड़ा था। यहाँ की जनता को, ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को ऐसा विश्वास था कि माननीय सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उनको यहाँ से अच्छा समर्थन मिला। वही चेहरा जब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा तो निश्चित तौर पर जनाधार हमको मिलेगा ही। जो हमारा जनाधार पहले से वो तो है ही, इनका जनाधार हमारे साथ प्लस हुआ है, तो हम तो 1 और 1 11 की स्थिति में हैं। आपके लिए बड़ी जिम्मेदारी है। पहले आपका जो था वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी थी, अब जो नए भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं उनको भी आपको जोड़कर रखना है, सबको साथ में लेकर चलना है। इस जिम्मेदारी को, इस चुनौती को किस तरह से? देखिए, मैं वो सौभाग्यशाली अध्यक्ष हूँ जो भारतीय जनता पार्टी का तो अध्यक्ष हूँ ही, लेकिन जो ही परिवार मेरे को बढ़ के मिला है मैं उसका भी अध्यक्ष हूँ। तो निश्चित तौर पे मेरी पहली जिम्मेदारी, जैसा आपने कहा, सामंजस्य बिठाने की भी है, और मैं लगातार उनके संपर्क में भी हूँ। जितने वरिष्ठ नेता आए हैं, मेरा उनसे लगातार संवाद चल रहा है,
और जो संभावित उम्मीदवार हैं, मेरी उनसे रोजाना 2-3 बार बात होती है, तो निश्चित तौर पर मैं सामंजस्य बैठाने में सफल रहूँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आजकल की पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं पोस्टर विवाद भी आता है, सिंधिया जी के पोस्टर नहीं लगाए जाते हैं, ये भी एक सवाल है। हालांकि उस बात को आपने बोला कि कार्यकर्ताओं के द्वारा लगा दिए जाते हैं, तो इसे आगे किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ऑफिशियली क्या होता है, जो हमारे यहाँ के ग्वालियर चंबल संभाग के नेता हैं उनके लोग फोटो लगाते हैं। कार्यकर्ताओं से हमने कहा भी है और ऐसी चूक आगे से नहीं हो, ऐसी मतलब मैंने लोगों से बात भी की है और आगे से मतलब इस बात का ध्यान रखा जाएगा। ऑडियो वीडियो कुछ वायरल हो रहे हैं, तो आपके पूर्व मंत्री मरती देवी का भी एक ऑडियो वायरल हुआ है, सीएम शिवराज सिंह का भी एक ऑडियो वायरल हुआ है। ये वायरल जो इस समय की राजनीति को किस तरह से प्रभावित करता है, सब इस बीजेपी को उससे कितना नुकसान? इस तकनीकी युग में क्या सही है क्या गलत, इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। ये जो ऑडियो वीडियो आ रहे हैं उनमें सत्यता कितनी है, उसमें किस तरीके से उसकी मॉर्फिंग की गई है, किस तरीके से उसकी मॉडलिंग की गई है आवाज़ की, तो ये सारी बातें जांच का विषय हैं। जैसे मरती देवी ने खुद कहा कि ये मेरी आवाज़ नहीं है। आपने बीच में देखा होगा शिवराज सिंह जी का एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, बाद में जांच करने पता चला कि उसमें उनकी पीछे की जो आवाज़ ही बदल दी गई है, पूरा ऑडिशन ही बदल गया उसमें। तो ये सब जांच के विषय, उसमें एफआईआर भी लॉन्च है माननीय देवी सिंह के खिलाफ, ये सब जांच के विषय हैं। भी आज बैठे हुए हैं क्राइम ब्रांच भोपाल। हाँ बिल्कुल बैठे होंगे, हाँ उनको जो शिकायत उनको भी दर्ज कराना चाहिए, उनको भी दर्ज कराना चाहिए। वो राहुल गांधी का कुछ उस पोस्ट को लेके अगर आपत्ति, हाँ जो उनकी आपत्ति है, उनको आपत्ति प्रशासन के सामने रखनी चाहिए, जैसे हमने प्रशासन के सामने अपनी आपत्ति रखी है, एफआईआर लॉन्च कराई है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उनकी बात भी सुनी जाएगी। सरकार आपकी, वो बोले हमारी बात ही नहीं सुनी जाती। ऐसा नहीं, सरकार तो जनता की होती है, शासन जनता का होता है। अगर ऐसा होता तो फिर तो अराजकता फैल जाती। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में जो 15 महीने का शासनकाल रहा कमलनाथ जी का, उसमें जरूर ऐसा सुना दिखाई दिया मुझे। मैंने पहले भी मतलब 25 साल मुझे राजनीति में काम करते हो गए। ये बड़ा मतलब चिंतनीय विषय है, व्यक्ति को पर्सनली करके टारगेट किया गया, ये नहीं होना चाहिए। एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, आगे की आपकी कार्य योजना और प्राथमिकता एक अध्यक्ष के रूप? प्राथमिकता ये है कि हमको ये उपचुनाव जीतना है और मेरी योजना भी ये है कि मैं प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंच पाऊँ, प्रत्येक कार्यकर्ता के सुख दुख में खड़ा रहूं। इसके अलावा जनता के बीच में जो हमारा जो मूल दायित्व है, जब सरकार होती है उस संगठन का दायित्व ये होता है कि सरकार की जितने भी काम हैं, जितनी योजनाएं हैं, उनका लाभ हम सही सुपात्र तक पहुंचा पाते कि नहीं पहुंचा पाते। मुझे इसकी मॉनिटरिंग जरूर करना है, क्योंकि कई बार सरकार योजना अच्छी लाती है लेकिन सुपात्र उसका लाभ नहीं मिल पाता है। मानिए हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सूत्र वाक्य है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की मदद करना, तो मेरा मूल सूत्र यही है कि मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुँचूँ और उसकी मदद में उसके सामने रहूं। शुभकामनाएं देंगे। आपका जो लक्ष्य है, आप अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं इस जिम्मेदारी के लिए। तो हमारे साथ थे कमल माखीजानी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि प्राथमिकताओं में तमाम सारी चीज़ें शुमार हैं, कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करना, उनके सुख दुख में खड़े होना और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, ये इनकी प्राथमिकता है। उपचुनाव पर 24 सीटों पर जब इनसे बात की गई तो बड़े आश्वस्त है कि उपचुनाव में हमारी जीत होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये उपचुनाव में किसको सत्ता मिलती है। ऑडियो वीडियो वायरल जो हो रहे हैं उस पर कह रहे हैं कि तकनीक का युग है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसकी जो प्रामाणिकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। सिंधिया जी के पोस्टर पर कहते हैं कि ये एक मामूली बात है, आगे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। हालांकि पहले भी इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आगे इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। सिंधिया जी को सम्मानीय नेता बताते, कार्यकर्ताओं के सामंजस्य को लेकर कहते हैं कि पहले अलग अलग दल के लिए कार्यकर्ता काम करते थे, अब एक ही दल के लिए करेंगे। पर ये एक अभी बड़ा सवाल है, ये वक्त आने पर पता चलेगा कि क्या वाकई कार्यकर्ता जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आ गए, क्या वो वाकई दिल से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर पाएंगे। तो फिलहाल आज के साक्षात्कार में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश झा, शैलेश मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।